Assalamu alaikum my dear students. Question number 3. Using the elimination method, solve each of the following pairs of simultaneous equations. Question number 3 में आपको मुख्तलिफ पार्ट्स गिवन है, ठीक है। इसमें इन सारे सिमल्टेनियस इक्वेशंस के पेयर्स को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए। एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट पार्ट में आपको ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है 7x माइनस 3y इक्वल टू 18। ये इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन 6x प्लस 7y इक्वल टू 25, इसको 2 इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सब नोट करें ना, 7x एंड 6x ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। और इसी तरह 3y 7y ये दोनों सेम नहीं है, माइनस 3y एंड प्लस 7y ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। जब सेम ना हो तो इसको हमें सेम बनाना होगा, ताकि बाद में हम एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है, वो वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप और करें ना, तो मैं यहाँ पर y को सेम बनाने जा रहा हूँ, वेरिएबल y को। मतलब ये है कि माइनस 3y है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं ये 7y का जो 7 कोएफिशिएंट है ना, y का जो कोएफिशिएंट 7 है, इसके ज़रिए इसके साथ मैं ये 7 मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैं 7 मल्टीप्लाई करूँगा, और सेकंड इक्वेशन के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, माइनस नहीं, सिर्फ 3, ठीक है। अब इधर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैंने 7 मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन आया, और सेकंड इक्वेशन के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन आया। तो ये जो न्यू इक्वेशंस आया ना, तो इसमें अगर आप नोट करें तो इधर y का जो वेरिएबल है कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो सेम है। जब सेम आया ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ, या इन दोनों को जमा करूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं जमा करूँगा तो ये y वाला जो वेरिएबल है ये कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, तो x की वैल्यू लास्ट में हमें मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को मैं जमा कर लेता हूँ ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। अब इधर देखिए, ये मैंने ये प्लस ये कर लिया, ठीक है, नज़र आ रहे हैं ना, 126 प्लस 75, ठीक है। ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया तो प्लस इधर 49x माइनस 21y प्लस 18x प्लस 21y। अब इधर 21y के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस है और इधर प्लस है ना, तो इन दोनों को कैंसिल हम करेंगे, ठीक है। तो बाकी रह गया 49 एंड 18, इन दोनों को जमा करो तो 67 आता है, ठीक है। अब ये 67 आता है तो बोथ साइड से हम 67 पर डिवाइड करेंगे तो ऐसे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में रख ले। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रखने के बाद, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में रखने के बाद आपको फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया सेकंड इक्वेशन में। अब इधर देखिए ना, सेकंड इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू रख दिया। रखने के बाद आपको ये मतलब y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 6 3 18 आते हैं तो 18 उधर जाएगा तो 25 माइनस 18 तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पर 7y इक्वल टू 7, बोथ साइड 7 पर डिवाइड करो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो मतलब ये x की वैल्यू 3 आ गया और y की वैल्यू 1। तो सोल्यूशन सेट्स मालूम हुआ, ये इक्वेशंस सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के जरिए। ये मेथड था एलिमिनेशन मेथड। इसी तरह बी पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, तो फिर इन दोनों को आपने गौर से देखा तो y को मुझे सेम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और सेकंड इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये y वेरिएबल सेम हो जाए, इसका जो कोफिशिएंट है ना ये सेम हो जाए। जब मैंने मल्टीप्लाई की थी कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई किए तो ये आया, और सेकंड इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई किए तो ये आया। तो इन दोनों को मैंने नाम दे दिया 3 4। अब इन दोनों को जमा कर लो,
ठीक है। जमा करने से ये 6 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों रह जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम जमा करेंगे, फिर देखें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है, सही है। तो इनसे जमा करने से ये आ जाएगा, तो बहुत साइड 17 पर डिवाइड करो तो इससे x इक्वल टू 7 आ जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू मालूम हो गया। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए, मुझे ये x की वैल्यू एक इक्वेशन में रखना होगा। आपकी मर्जी है, फर्स्ट में रखो या सेकंड में, बस जिसमें रखना चाहते हो रख लो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैंने रख लिया, तो अभी दे दे के मैं रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू रख दिया। तो 4 7 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 7 है, ठीक है, रख लिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3y इक्वल टू -5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो 7 4 तो 28 प्लस 3y इक्वल टू -5। तो 28 उधर जाए तो मतलब 28 उधर जाए तो क्या हो जाएगा, तो -5 - 28 इससे आता है -33। इससे क्या आता है, -33, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर -5 - 28 तो ऐसे -33 आता है, ठीक है। तो ये 33 है, -33 बहुत साइड से 3 पर डिवाइड कर लो, ठीक है। ऐसे 11 आ जाता है, देखिए 11 आ गया, सही है। तो y की वैल्यू 11 है, सही है। तो अब इसी तरह सी पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया था। अब मैंने गौर किया तो इस मैं y वेरिएबल को सेम करना चाहता हूँ। इसी तरह आप x वेरिएबल को भी सेम कर सकते हो, ठीक है। तो y की वेरिएबल को मैं सेम करना चाहता हूँ, तो इधर देखिए 3y है और ये 3 मैं सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और ये 2 फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँ। देखो फर्स्ट के साथ 2 सेकंड इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो इसे ये दो इक्वेशंस आ गए, तो जिसको मैंने नाम दे दिया 3 और 4। अभी इन 3 और 4 को देखिए आप और से +6y है और +6y है। जब प्लस है तो मैं एक इक्वेशन से ये दूसरे इक्वेशन माइनस करूंगा। मैं क्या करूंगा, 4 इक्वेशन से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 4 इक्वेशन में जो वैल्यूज है ना वो बड़े हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैं 4 से 3 माइनस करूंगा। देखिए 4 - 3, अब 4 वाला ये है और माइनस ये और फिर ये 27 - 16, ठीक है। आप उसी ब्रैकेट को कैंसिल कर लो। ब्रैकेट कैंसिलेशन के बाद आपको -4x - 6y आता है। तो -6y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6y के साथ कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो 6y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो अब 15 से 4 माइनस कर लो, तो ऐसे 11 आता है। 11 आ गया, बहुत साइड से 11 पर डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ गया 1। अब x की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रख ले, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड इक्वेशन में रख लिया, x की वैल्यू 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2y इक्वल टू 9। 5 1 से 5 उधर ले जाओ तो 9 - 4 5 ऐसे 4 आता है, ठीक है। बहुत सारे 2 पर डिवाइड कर लो तो y की वैल्यू 2 आ गया। तो इसी तरह डी पार्ट भी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फिर वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बना लो। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, या मतलब यहाँ पर इससे पहले हमने y किया था ना, अब इधर हम x करने जा रहे हैं, ठीक है, x को सेम बनाने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ और सेकंड इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। देखो मल्टीप्लाई किया तो ऐसे 3 4 इक्वेशन आ गया। तो मैं अब 4 इक्वेशन से 3 माइनस करूँगा, या 3 से 4 भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। 3 इक्वेशन से 4 इक्वेशन से मैंने 3 माइनस कर लिया। देखो माइनस किया, यहाँ पर y की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये y की वैल्यू एक इक्वेशन में रख लो ताकि दूसरा वैल्यू मालूम हो जाए, x की वैल्यू मालूम हो गया, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन नंबर 4,
यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको जितने भी सिमल्टेनियस इक्वेशंस के पेयर्स गिवन है ना, इसको सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? आपको इस 4 इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में आप नोट करें ना, यहाँ पर y वेरिएबल और x वेरिएबल सेम है। जब सेम है आपकी मर्जी है, प्लस करो या माइनस करो, बस खुद सोचो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल में लाते हुए आपने स्किल से ये फायदा उठाते हुए अपने क्या करना होगा, देखे फ्रॉम 1। सही है, आपने तो एलिमिनेशन मेथड में ये करना था कि मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आप सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते थे ना। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, वो मेथड कुछ इस तरह होता है ना, यहाँ पर आपने x की वैल्यू, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी होगी, x की आइडेंटिटी बनानी होगी, या y की आइडेंटिटी बनानी होगी, y की वैल्यू निकालनी होगी। जब y की वैल्यू मालूम हो जाए तो दूसरे इक्वेशन में रख लो। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाल दिया। कैसे निकाला, कैसे फाइंड किया, कैसे इसकी आइडेंटिटी बनाई, मैंने इस तरह बनाई, x को उधर ले जाओ, y इक्वल टू 7 माइनस x आ गया। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस y की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में रखूंगा। देखो y की जगह पर मैं 7 माइनस x पुट करता हूँ। ठीक है, पुट करेंगे, जब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x माइनस ये आ गया 7 माइनस x। ठीक है, अभी माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे माइनस 7 प्लस x आता है। ठीक है, 2x, तो x से क्या आता है 2x, हाँ ये आएगा ना। तो अब इसे बोथ साइड से मतलब -7 को भी उधर ले जाओ तो इससे +7 आ जाता है। तो +7 + 5 इससे 12 आता है। बहुत साइड 2 पर डिवाइड करो तो वैल्यू आ जाएगा x = 6। अब सब्स्टिट्यूट x = 6 × 3, मतलब थर्ड इक्वेशन में या फर्स्ट सेकंड जिस इक्वेशन में भी आप इस x की वैल्यू रखना चाहते हो तो रख लो, y की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू में रखता हूँ। ठीक है, रख लिया, 7 माइनस 6 आ गया तो 1 आ गया। तो ठीक है, तो सोल्यूशन सेट इज x = 6 एंड y = 1 आ गया। सही है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। इस बी पार्ट में आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ, तवज्जो से सुनते जाए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बी पार्ट में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू, y की आइडेंटिटी बनाओ। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन से y की आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। तो इधर जो 2x + y = 5 है ना, तो ये 2x उधर ले जाओ तो ऐसे y = 5 माइनस 2x आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन की जो वैल्यू है ना, मतलब y = 5 माइनस 2x है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में रखना होगा। सही है, फर्स्ट इक्वेशन में, सही, फर्स्ट इक्वेशन में ये रख लें तो ऐसे आता है। तो 3x माइनस 5 माइनस 2x ब्रैकेट में -5 माइनस 2x है। ठीक है, तो मतलब 3x माइनस ये y की जगह पे 5 माइनस 2x। सही है, अच्छा, तो इस ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से -5 + 2x आता है। सही है, = 0। अब इधर 3x + 2x, इन दोनों से 5x आता है तो -5 उधर ले जाओ तो +5 आ गया। तो 5x = 5, तो बोथ साइड्स 5 पर डिवाइड करो तो x = 1 आ गया। सही है, तो 1 आ गया। अब
तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये मतलब x की वैल्यू मैंने 3 इक्वेशन में रख लिया ना, 3 इक्वेशन में, ठीक है। तो 1 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 1 द 2, 5 माइनस 2, तो ऐसे आता है 3, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। अब इसी तरह ये सी पार्ट भी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में मैंने यहाँ पर किया है, सही है। तो सेकंड इक्वेशन से मैंने y की आइडेंटिटी बनाई, तो ये बन गया, जिसको मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। तो फिर अब इस थर्ड इक्वेशन को मैंने रख लिया इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट थर्ड इक्वेशन इनटू फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें रख लिया, मतलब y की जगह पे -4 माइनस 3x पुट किया। जब पुटिंग के बाद तो 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करो तो इसे ही आता है, माइनस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर देखें 2x 21x, ऐसे आता है 23x, जैसे 23x आता है, सही है। तो अब इधर देखिए, तो बहुत साइड 23 पर डिवाइड कर लें, तो 28 को उधर ले जाओ तो 5 माइनस 28, तो ऐसे 23 आता है। बहुत साइड से 23 पर डिवाइड कर लें तो ऐसे x इक्वल टू -1 आता है, सही है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 इंटू 3। अब थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू रख लो, और रखने से y की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। तो द सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1। अब इसी तरह ये डी पार्ट, सी पार्ट, डी ई एफ पार्ट भी है, इसको आप स्टडी करें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है।